नमस्कार दोस्तों, दिव्य गीता चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमने इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी बताई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वह किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वह शरीर हो या फल। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूं। वह मेरा प्रिय भक्त होता है। दोस्त अमीर है या गरीब यह मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है यह मायने रखता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने के बजाय कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वाकई बात करना आता है वह लोग अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो याद रखते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में ऐसे फैसलों को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, अपनी ही होनी चाहिए। सबका सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वाभिमान के साथ जीना ही अपनी पहचान है। बुरे लोगों की बुराइयों को छोड़ने से बेहतर है कि बुरे लोगों को त्याग कर अच्छे लोगों की तलाश की जाए। अच्छी चीजों की तलाश करें। किसी बात को कहने और तोड़ने में तो बस एक पल लगता है, लेकिन बनाने और मनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। प्यार हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। ठोकर खाने का मतलब यह नहीं कि आप चलना बंद कर लो। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की प्रशंसा करना भी समझदारी का काम कहा जाता है। दीपक बोलता नहीं, रोशनी करता है, उसका परिचय देते हैं। इसी प्रकार यदि आप अपने बारे में कुछ ना कहे, अच्छे कर्म करते रहे तो वह आपका परिचय करा देंगे। यदि आप एक बार असफल होते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि आप हर बार असफल हों। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो एक दिन जरूर आएगा जब आप सफल होंगे। कठिन समय हमारे लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारी क्षमताओं का सही अंदाजा लगा देता है। प्रेम का अर्थ विवाह नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण से समर्पण है। प्यार में कोई योग नहीं होता, प्रेम अंतिम योग है। अंतिम मुलाकात भरोसे का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी अर्जुन ने अपनी दांव लाख सेना का बलिदान देकर श्री कृष्ण को चुना। अपने सबसे खास व्यक्ति से धोखा मिलने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते। यही सच्चाई है, यही है जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो लड़े नहीं लेकिन फिर भी जीत सुनिश्चित करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर किसी ने तुम्हें दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर अधिक मीठे फल होते हैं। योग स्वास्थ्य और किसी जरूरतमंद की मदद के लिए अच्छा है। बस जिंदगी बदल जाती है। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छा होगा। अतीत पर पछतावा मत करो, भविष्य के बारे में चिंता मत करो। अगर इंसान में आस्था हो तो वह जो चाहे बन सकता है। इच्छित वस्तु के बारे में लगातार सोचते रहे। यह सच है कि इंसान गलतियां करके कुछ सीखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह जीवन भर गलतियां करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। भगवान ने आपके लिए जो रास्ता खोला है उसे कोई कभी बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों का भला चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यह प्रकृति का नियम है। कमजोरी निश्चित रूप से भगवान द्वारा दी गई है, लेकिन गरिमा मनुष्य के दिमाग द्वारा बनाई गई है। धर्म सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन कर्म ही हमें मंजिल तक ले जाता है। जो व्यक्ति सदैव संदेह करता है उसके लिए ना तो इस दुनिया में और ना ही कहीं और खुशी है। किसी भी व्यक्ति का परिचय उसके चेहरे से शुरू हो सकता है, लेकिन उसकी पूरी पहचान उसकी वाणी से होती है।
जीवन में कभी भी अपने किसी भी हुनर पर घमंड न करें। ऐसा इसलिए करें क्योंकि जब कोई पत्थर पानी में गिरता है तो वह अपने वजन से ही डूब जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ देती हैं। आलोचना से बचना चाहिए, यह बहुत हानिकारक है। इससे छवि और प्रतिभा दोनों नष्ट हो जाती है। दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। यदि किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ समय के लिए रोएगा, परंतु यदि उसे संस्कार नहीं दिए जाएंगे तो वह जीवन भर रोता रहेगा। मनुष्य को हमेशा अवसरों की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज सबसे अच्छा अवसर है। चाहे कितना भी हो, कड़वे शब्द भी खुद को शांत रखते हैं, क्योंकि सूरज चाहे कितना भी तेज हो, समुद्र को सूखा नहीं सकता। प्यार एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी हारने नहीं देता, और नफरत एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। आपका जीवन बहुत अनमोल और सुंदर है। फालतू की बातों में ना पड़े। यदि आप सुबह उठते ही किसी भी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, आप बस अपना जीवन जी रहे हैं। सोच ही फर्क है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि सब कुछ भगवान पर निर्भर है तो प्रार्थना करें और ऐसे प्रयास करें जैसे कि सब कुछ आप पर निर्भर करता है। हारना गलत नहीं है, लेकिन हार स्वीकार करना गलत है। भगवान तो सिर्फ दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमारा काम है। और असल में अगर आप नहीं चलना चाहते तो भगवान आपके हैं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। पराइयों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी, भाई तू कैसा है? इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई सुने आदमी अच्छा था। यह सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गवा दोगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी।
किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि आदमी बहुत अच्छा था। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। बुरा उतना ही करो जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं, जो दोगे वही लौट कर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। मैंने देखा है, दिल दुखने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है और गुस्सा पीने से सेहत खराब हो जाती है। दूसरों के लिए खुद को बदलना छोड़ दो, क्योंकि जब भी तुम अपनी असली पहचान दिखाओगे, कुछ लोग खुद ही दूर हो जाएंगे। सपनों की मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं, इसलिए कभी हार मत मानो। सच्चे लोग हमेशा हद हदय से बात करते हैं और उनके शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। अपनी गलतियों से लड़ना सीखो, क्योंकि गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे दोहराना सबसे बड़ी गलती है। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि कौन हमारा है और कौन नहीं, पर वक्त सब कुछ बता देता है। जो लोग आपकी निंदा करते हैं वह खुद ही अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए उनके शब्दों पर ध्यान ना दें। तूफानों से घबराने वाले अक्सर किनारे तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वही जीतते हैं। धैर्य रखना सीखिए, क्योंकि बड़े से बड़ा काम समय मांगता है। बिना सोचे समझे बोलने से पहले यह जान ले कि शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। किसी का दिल तोड़ना आसान है, लेकिन उसे फिर से जोड़ना बेहद मुश्किल। शानदार रिश्ते हमेशा भरोसे और समझदारी पर टिके होते हैं। इन्हें समय दें और ध्यान रखें कि रिश्तों में जल्दबाजी कभी कामयाब नहीं होती। गलतफहमी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सीधा उस व्यक्ति से बात करें जिससे वह हुई हो। हर इंसान की एक सीमा होती है, लेकिन वह सीमा अक्सर उस इंसान की सोच और समझ पर निर्भर करती है। कभी किसी को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समझने की कोशिश करो। लोगों को समय देना सीखो, क्योंकि यही रिश्तों को मजबूत करता है। हर इंसान की कहानी अलग होती है, इसलिए किसी को बिना समझे जज मत करो। याद रखो, जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौट कर मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। कभी कभी हमें दूसरों की नफरत से ज्यादा अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखना चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। कभी किसी को इतना मत चाहो कि खुद को भूल जाओ, क्योंकि जब वह चले जाते हैं तो आप खुद को फिर से ढूंढ नहीं पाते। हर दिन एक नई शुरुआत है। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूं तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि आंधी कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान होता है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बिठा दो, पर छलांग अब नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीखो, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने मन की सुनो। तुम्हें सिर्फ वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही है। गीता का 19वां उपदेश है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें हमेशा मिलेगा, और जो तुम्हें नहीं मिला उसके लिए रोना बंद करो। जितना तुम उसके लिए रोओगे उतना ही वो चीज तुमसे दूर होती जाएगी। जो सच में तुम्हारा है वो कहीं ना कहीं से तुम्हारे पास जरूर पहुंचेगा। इसलिए तुम्हें जीवन में जो नहीं मिला उसके लिए पछताना और रोना बंद कर देना चाहिए। अगर हम ये समझ लें कि जिंदगी में जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 13वां उपदेश है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग्य है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाते। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम कड़ी मेहनत भी करते हैं तो भी हमें जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन सच ये है
कि बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही समझ के साथ, सही तरीके से काम करने से जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 12वां उपदेश है कि कभी भी किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, किसी काम को जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप हमारे इस दिव्य गीता चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली अगली वीडियो भी देखने को मिले। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।